राज्य सरकार के द्वारा मुखिया के मासिक भत्ते में की गई बढ़ोतरी का बाढ़ नगर परिषद के पार्षद मनोज कुमार ने स्वागत योग्य कदम बताया है, लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार से पार्षदों के मासिक भत्ते बढ़ाए जाने की मांग की है। साल 2022 से फिर वार्ड पार्षद बनी आपकी पत्नी, आप पार्षद प्रतिनिधि हैं, तब से लेकर के अब तक वार्ड में कितना बदलाव का कार्य हुआ? बहुत तरह का बदलाव हुआ है। जो बदलाव होना चाहिए, रोड गली नली या माने पानी का हो गया, या फिर किसी तरह का वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, जो भी लोग हैं टोटल लोग हम लोग के वार्ड में करा रहे हैं और कराए हैं। आपकी गली के पास ही गबरा लगा रहता था, कूड़ा लगा रहता था, हमेशा जल जमाव रहता था। नहीं तो अभी हम लोग का वार्ड में घूर के देख लिया जाए, कहीं इस तरह का बात नहीं रहता है। सफाई के नाम पर बहुत अच्छी सफाई हो रही है और किसी प्रकार का कूड़ा कहीं नज़र नहीं आता है। पहले यहाँ पर लगा रहता था ना? हाँ, पहले तो खूब कूड़ा लगा हुआ रहता, पूरा कूड़ा लगा रहता था। पहले तो हर तरफ जिधर देखते तो उधर कचरे नजर आता। चलना ही मुश्किल था। हाँ, बहुत मुश्किल। सब जगह पक्कीकरण हो हाँ, पक्कीकरण लमसम हुआ, कुछ बचा हुआ तो वो हो जाएगा। बरसात में क्या स्थिति रहती है वार्ड में? हम लोग का तो नहीं हो पाता? नहीं, हम लोग के वार्ड में जल जमाव नहीं होता। थोड़ा सा आगे में नाला उला अगर जाम हो जाता है तो हम लोग का नाली के द्वारा पानी माने रोड पर आने का डर रहता है, बाकी ऐसे किसी तरह का जाम नहीं है। हनुमान मंदिर है आपका बगल में, तो हाँ, हनुमान मंदिर है, तो वो नगर परिषद द्वारा जीर्णोद्वार करके अच्छी तरीके से टाइल्स मार्बल लगाया जा रहा है। कब तक हो जाएगा ये माने लगभग अभी 1 महीना के अंदर क्लियर हो जाएगा। चेयरमैन का कितना सहयोग है? चेयरमैन का पूर्ण सहयोग है, चेयरमैन के सहयोग द्वारा मैंने लगाया गया। अच्छा, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, सरकार जनता पर भी ध्यान दे रही है, मुखिया पर भी ध्यान दे रही है, पार्षदों की बड़ी शिकायत है सरकार से। हाँ, तो ये तो है कि सरकार तो सारे चीज़ पर ध्यान, वृद्धा पेंशन बढ़ा दी है, मुखिया को बढ़ा दी है, लेकिन वार्ड पार्षद एगो बेचारा गरीब पार्षद होता है जिसके ऊपर सरकार का किसी तरह कोई ध्यान ही नहीं। अब उसका पेंशन 1500 रुपया अगर मंथली है तो वो वार्ड पार्षद क्या करेगा 1500 रुपये में? इस पर तो सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। इस पर भी माने हम लोग भी पब्लिक से चुन के जाते हैं। इस पर किसी तरह कोई सरकार अभी तक तो ध्यान नहीं दी है, लेकिन मुखिया उखिया सब के ऊपर तो ध्यान हो चुका है। आप लोग का संगठन है ना? हाँ, खूब संगठन है हम लोग। संगठन मांग रखा है? हाँ, मांग रखा है। कितना भत्ता का? भत्ता का ये तो नहीं, सरकार को बढ़ाने के लिए कहा गया है कि अगर एगो मोटा मोटी जो होना चाहिए तो लेबर क्लास का जो भत्ता है उसी तरह कम से कम कुछ अगर होता है तो लेबरों क्लास के 500-600 रुपया पर डे पड़ता है। आगे की क्या योजना है वार्ड में कार्य को लेकर? क्या कुछ अभी आगे करना है आप? आगे थोड़ा सा हम लोग को अभी गली उली थोड़ा सा बचा हुआ है और थोड़ा सा स्कूल में कुछ काम उम बचा हुआ है, उसके लिए भी देख रेख कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि एक नगर परिषद का बैठने का एक अपना ऑफिस सभी वार्ड में हो, ताकि माने हम लोग को जो पब्लिक घर पर आते हैं तो ऑफिस की तरह जाएंगे, हम लोग ड्यूटी देंगे ऑफिस में बैठ के। सामुदायिक भवन है? हाँ, सामुदायिक भवन है नहीं, हमारे वार्ड में अनसर्वेड जमीन नहीं है। अच्छा। माने गरमजरुआ जमीन नहीं है, जमीन खाली नहीं है। सब अनसर्वेड है? हाँ, सब सर्वे। इसलिए पीएम आवास का लाभ? हाँ, अनसर्वेड रहने के कारण यह सवाल का माने लाभ नहीं मिला। पहले तो मिला करता था, पहले तो बहुत लोगों को मिला, लेकिन हम लोग के साथ परेशानी हो जाता है। लोग यही कहता है पब्लिक कि पहले कैसे हो ले, अब काहे नहीं हो रहे। अब उसका जवाब पब्लिक को समझाते हैं तो पब्लिक समझता नहीं, सीधा कहता है आप लोग जान के इसे मटियाए हुए हैं। लेकिन हम लोग सरकार के पास में भेजे हुए हैं, सबके योजना लिख के भेजे हुए हैं। अब सरकार तो बोले हैं कि भाई इस पर ध्यान देंगे, अब क्या कर रहे हैं अभी तक हम लोग को जानकारी। बातचीत के दौरान पार्षद प्रतिनिधि मनोज कुमार ने बताया कि वार्ड 20 का कायाकल्प उन्होंने कर दिया है, हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, पार्षद के द्वारा जो कार्य किया जाना था सारे कार्य कर लिए गए हैं, पेयजल से लेकर के सारी सुविधाएं जनता को मुहैया कराई जा रही है।